देखिए चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। एग्जाम में जो भी इसके क्वेश्चन आते हैं वो इजी क्वेश्चन आते हैं और जनरली बच्चे बहुत आराम से इसको कर लेते हैं। अब ये टॉपिक है क्या? देखिए किसी कार्टेशियन प्लेन पर अगर आप कोई पॉइंट बनाते हैं तो उसको आप एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसी पॉइंट के। किस पॉइंट के? इसको ए बोल देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। इसमें जो एक्स वाला पार्ट होता है बेटा, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है, इसको हम अबेसिका कहते हैं, और जो वाई वाला होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। इसके अलावा हमें अब जो पढ़ना है वो थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना है, क्योंकि ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और लेट अस कंसीडर अनदर पॉइंट इज देयर b having coordinate x2 y2, and we want to find the distance between a and b, यानी कि हम a और b का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। a और b की ये जो लाइन दी हुई है, a और b फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें दो कोऑर्डिनेट हमें मालूम है तो हम उनमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। एक्सरसाइज 7.1 पूरी की पूरी कंप्लीट डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ए बी का मतलब होगा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यानी कि आप क्या करेंगे, x2 में से x1 के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप पूरी की पूरी 7.1 एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं। और ये क्या बता रहा है कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस यानी कि ये पॉइंट P है, ये Q है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो आप PQ फाइंड कर सकते हैं। PQ का मतलब है P से लेकर Q तक का डिस्टेंस। इसको आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लो। देखिए बेटा एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। यहां पर इन्होंने 3 पार्ट दिए हुए हैं और इन्होंने कहा बताइए उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इन्होंने 2,3 4,1। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, इसको x1 y1 बोल दो। ये वाला कोऑर्डिनेट बी है जिसके कोऑर्डिनेट 4,1 है, इसको आप x2 y2 बोल दो। अब ये कहते हैं इसका डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस यानी कि आपको ए बी निकालना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब नॉर्मल हम कुछ नहीं करेंगे, बस इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 2, यानी कि 4 माइनस 2 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया? देखिए यहां पर 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। अब बेटा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, यानी कि आपके पास फाइनली आ गया ये अंडर रूट 8। अब 8 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2√2 और पीछे आप यूनिट्स लगा दीजिए। अब ये 8 को अंडर रूट से बाहर कैसे निकाला? 8 का एलसीएम ले लीजिए। 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया तो 2 और फिर 2 से किया तो 1। तो इसका तो पेयर बन रहा है, तो ये 2 एक बाहर आ जाएगा, जबकि ये वाला पेयर नहीं बन पाया तो ये बेटे अंदर रह जाएगा। 2√2 यूनिट्स ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ये हमने बेटा इसका फर्स्ट पार्ट किया था। सेकेंड पार्ट इसी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखा रहा हूं, क्योंकि थर्ड पार्ट ए और बी की फॉर्म में दिया हुआ है। पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसमें a, b, और दूसरा कोऑर्डिनेट अगर हम देखें b कोऑर्डिनेट, तो उसके कोऑर्डिनेट है -a, -b। अब ये कहते हैं बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा। अब बेटे इसके अंदर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ए बी निकालना है। अब कई बार आपके माइंड में आएगा भाई ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, क्या उल्टा भी लिख सकते हैं? क्या ये x1 y1 और ये x2 y2 हो सकता है? हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसको x1 y1 मानिए या इसको x1 y1 मानिए।
अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। काफी आसान ये चैप्टर है, बहुत आसानी से ये आप सोल्व कर पाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस बस आपको करनी पड़ेगी। x2 की वैल्यू माइनस है, x1 की वैल्यू भी a, और ये वाला माइनस फॉर्मूले में ही है। y2 की वैल्यू माइनस b, y2 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं माइनस b है, और y1 की वैल्यू भी b है, और ये वाला माइनस फॉर्मूले का। तो आपके पास बेटे आ जाएगा माइनस ए माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, माइनस बी माइनस 2b। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये 4 जो है, इसके अगर मैं फैक्टर बनाता हूं तो 2 इंटू 2, तो इसके जो फैक्टर बन जाएंगे, ध्यान से समझना, यहां पर बच्चे अधिकतर बार गलती करते हैं, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी बाहर निकाल देते हैं। इसके फैक्टर बनाए 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, यहां लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा इन दोनों में से तो एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन यहां पर ए और बी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, यहां ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और पीछे आप लिखेंगे यूनिट्स, और ये आपका आंसर होगा। काफी आसान से क्वेश्चन है, इसको आप नोट